अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर एजुकेशन इल्मुल तालीम के बोर्ड के पेपर के हवाले से बड़ी अहम वीडियो है। ख्वाह आपका पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम है एजुकेशन का, इल्मुल तालीम का, या सेकंड टाइम है, पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, बड़ी अहम वीडियो है। मैं आपको पेपर शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह ताला ये पेपर आपके लिए बड़ा ही बेनिफिटेड होगा। ना सिर्फ आपकी तैयारी के लिए ये एक एनालिसिस साबित होगा, बल्कि आपके कल के होने वाले पेपर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। सो छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन के हिस्सा ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव टाइप की, यानी आपके पेपर में टोटल 20 MCQs आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से MCQs बताऊंगा और ये पेपर में आपके जो है वो आ सकते हैं। कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। सो ये सबसे पहले जो है वो हम MCQs को कवर करेंगे, ये 20 MCQs जो आपके पेपर में आने हैं। और सो उसके बाद जो है वो हम इस सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करेंगे हिस्सा इंशाअल्लाह को। ये सारा पेपर जो है वो हम तफसीलन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़ी अहम वीडियो आपके लिए होने वाली है। कल आपका पेपर इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज से जो है वो तैयार हो जाएगा। सभी जो है वो हम MCQs 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे MCQs है, बड़ा अहम है। लफ्ज़ फ़लसफ़ा किस ज़ुबान से जो है वो माखूज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि यूनानी। ठीक है, ये इसका मैं साथ साथ जो है वो जो करेक्ट आंसर है ना वो हाईलाइट भी कर देता हूँ, ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। बड़े अहम MCQs हैं, कल आपको पेपर में देखने को मिल भी सकते हैं। सो इसका कंप्लीटेड गेस्ट पेपर की वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो देख लें, उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर लीजिएगा। सो अगर अभी तक आपकी जो है वो तैयारी कुछ नहीं है। बहरहाल दूसरा MCQ है, तालीम का नज़रियाती पहलू है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फ़लसफ़ा। ठीक है, थर्ड नंबर पर MCQ है, क्योंकि आपके पेपर में 20 नंबर की मारूजी आनी है। बड़ी अहम मारूजी बता रहा हूँ मैं आपको। हर इंसान फितरी तौर पर पैदा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आज़ाद। ठीक है। सो चौथा MCQ है, हकीकत असलिया है। तो इसका अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो वो है ज़ाते इलाही। ठीक है, अल्लाह अलमाइटी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। पांचवा MCQ है, आप बच्चे को मेरे हवाले कर दें, आप जो चाहेंगे उसको मैं वो बना दूंगा। ये किसने कहा था, किस मुफक्कर ने ये जो है वो बात की थी? उसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉस्टन। तो ये वॉस्टन ने जो है वो कहा था, ये बात वॉस्टन ने की है। बड़ा अहम MCQs है, मेजोरिटी ऑफ पेपर में ये जो है वो रिपीटेड MCQs देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट MCQs है, जिस्म में मिकदार के अजाफे को कहते हैं। सो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है बालीदगी, ग्रोथ। ये डिफाइन भी बड़े शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर में बड़ी अहम है। ठीक है। सो सातवां MCQs क्या है कि बच्चों का मिका से जहानत, यानी जहानत को मालूम करने का जो फार्मूला है, आया 140 या इससे ज़्यादा हो तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं? तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं? वो बच्चे फ़तीन बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। सो जिनकी इंग्लिश मीडियम है उसको इंग्लिश में गिफ्टेड कहा जाता है। बहरहाल आगे आठवीं मारूजी आ गई। देखिएगा, तहरीक फ़र्द की एक कैफियत है। सो वो कैफियत क्या है? दाखिली, इंटरनल, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो 9वें नंबर पे बड़ी अहम मारूजी हैं, पेपर के तौर पे आपको एक सैंपल दिखाई जा रही हैं। सो 20 MCQs आपके इल्मुल तालीम के पेपर में होंगी। 9वें नंबर पे आता है, तजर्बात के नतीजे में पैदा होने वाली तब्दीली कौन सी तब्दीली कहलाती है? तो वो कौन सी जो है वो तब्दीली कहलाती है, उसको जो है वो हम ताल्लुम, यानी कि लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ताल्लुम। उसके बाद है जी, दुनिया का कदीम तरीन माशरा मुश्तमिल था। तो वो कितने अफराद पर मुश्तमिल था? सिर्फ और सिर्फ 2 अफराद पर। ठीक है। सो ये 10वीं MCQs का करेक्ट आंसर भी मैंने आपको बता दिया। आगे 11वां आता है भी, कम्युनिटी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो वो कौन सी जो है वो हो सकती हैं? तलीमी अदारे, समाजी कदरें, कुनबे और कबीले या मसाजिद। तो कुनबे और कबीले जो है वो कम्युनिटी की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी बनता है। 12th नंबर पे MCQs है, हदायती मशावरत का बानी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है विलियमसन। ठीक है, इंग्लिश में इसको जो है वो हम ऐसे पढ़ेंगे। सो 13वां है, गैर हदायती मशावरत का बानी है। वो तो हदायती मशावरत है ना, तो ये गैर हदायती मशावरत का बानी है। अगर हम इसकी बात करें ना तो वो है कॉल्डस रॉजर्स। ठीक है, ये जो है वो उसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 14वां MCQs आ गया, जायज़े के अमल का मुकादरती जो है वो पहलू होता है। तो वो कौन सा पहलू होता है? वो होता है पैमाइश। ठीक है, मेजरमेंट उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। सो 15वें, सवालात का मजमुआ भी, जिसमें सवाल हों ज़्यादातर, उसको वैसे हम क्या कहते होते हैं?
उसको जो है वो हमने आजमाइश कहना होता है, टेस्ट कहना होता है। बड़ा अहम आंसर, अहम एमसीक्यूज है, बड़ा इजी जो है वो ये मारूजी है। जो है वो 16वें नंबर पे आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम में कायम किया। तो वो क्या कायम किया था? दार अरकम जो है वो कहाँ कायम किया? मक्का में, मदीना में, मस्जिद नबी में, कबा में। तो इस 16वें नंबर की मारूजी का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मक्का। ठीक है। 17वें नंबर पे एमसीक्यू है, लफज एड टू केयर या एजुकेयर, इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अगर आप पढ़ें तो ये इसके मायने क्या है? ये पहले चैप्टर का पहला पेज है, उसमें ये एमसीक्यूज आपको देखने को मिलता है। तो उसका मायने होता है परवान चढ़ाना, टू ब्रिंग अप। ठीक है, ये आपके तो फर्स्ट पेज में एमसीक्यूज, और कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देख भी सकते हैं। उसके बाद अभी रसूल अकरम खातमुल नबीयीन अपने लिए किस लक़ब को पसंद फरमाते थे? तो वो अपने लिए मुअल्लम यानी टीचर को जो है वो इस लक़ब को पसंद फरमाते थे। ठीक है, बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया, ये भी आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा। सो सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, BS8 के जो बुनियादी तालीम है, BS8 जो है वो कि उसके लिए बुनियादी तालीम क्या चाहिए होती है उसमें दाखिले के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर है FSC। ठीक है, सो ये बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। बड़ा अहम एमसीक्यूज़ है, इसको नज़रअंदाज कतई तौर पे जो है वो नहीं कीजिएगा। लास्ट एमसीक्यूज़ है, 20वां तालीम का सबसे एक अहम जो है वो अनासर है, हिस्सा है, तो वो है तालीम मकासद। ठीक है, तो ये 20 के 20 एमसीक्यूज़ की मैंने आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करवा दी। इंशाल्लाह ताला पेपर में बड़ा ही फ़ायदेमंद आपको जो है वो ये साबित होंगी। बहरहाल आपने तैयारी अपनी कैसे करनी है, कंप्लीट वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। सो आपने उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर लेनी। अब हम अपने हिस्सा इंशाइया यानी कि सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि इल्मुल तालीम के पेपर में 2.5 घंटे का वक्त हमें मिलने वाला है हिस्सा इंशाइया को हल करने के लिए। देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर है 2। ठीक है, सवाल नंबर 2, कोई से 8 सवालों के जो है वो जवाब दें। हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन होगा 12 सवाल होंगे। एक एक करके मैं पढ़ देता हूँ और ये पेपर की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखें, फर्स्ट नंबर पे सवाल है, जैन डेवी के मुताबिक तालीम की तारीफ बयान कीजिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं भी आपको इसमें से जो है वो कितना % पेपर आता है। आया अगर कल इस तरीके का पेपर आता है सो आपकी कितनी तैयारी जो है वो होगी, कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इस तरह के पेपर में। सो सेकंड है, अमले तालीम मुतअल्लम का क्या किरदार है? ठीक है। सो उसके बाद है जी, मुतअल्लम का मतलब यही है कि स्टूडेंट का क्या किरदार है तालीम के अमल में। उसके बाद तीसरा है, वकूफ़ी तब्दीली से क्या मुराद है? बड़ा अहम सवाल है ये वाला भी। चौथे नंबर पे तालीम के 2 वज़ाइफ। पाँचवें, मकासद तालीम माखूज़ होते हैं। छठे नंबर पे आखरत अंदेशी की तारीफ़ करें। 7वें नंबर पे इंजीनियरिंग की तालीम किन 3 शोबों में मुंतज़म है? ठीक है, सो फर्दर वो किस में जो है वो डिवाइड है इंजीनियरिंग की तालीम, आगे जाके वो नाम बताएं आप। 8वां है जी, तालीम के 2 बुनियादी अक़साम के नाम। 9वें नंबर पे तालीम की अहमियत से मुतल्लिक़ एक कुरानी आयत का तर्जमा करने आपने जो है वो सिर्फ 8 ही हैं। बहरहाल 10वें नंबर पे है, तसव्वुर इक़दार से क्या मुराद है? 11वें नंबर पे है, तालीम का नज़रियाती और अमल पहलू बयान करें। 12वें नंबर पर तालीम के 2 समाजी फ़ायदे लिखें। तो ये 12 सवाल हो गए जो आपके पहले पोर्शन में मैंने आपको, वैसे एक अहम ही है ये पेपर जो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, वरना आपने जो है वो गैस पेपर की तो वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। तो ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपके एजुकेशन के पेपर में होगा सवाल नंबर 3 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन होगा। अब उस दूसरे पोर्शन के अंदर भी कुल 12 सवाल होंगे, 8 अटैम्प्ट करना होंगे, 16 नंबर का ये टोटल पोर्शन होगा। तो सवाल देखिएगा ज़रा, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर्स वही हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं जो पेयरिंग स्कीम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे उस गैस पेपर वाली वीडियो में। सो देखिए सवाल है, हमारे पास ये जो है वो एंडरसन जो है वो उसने नशनुमा की क्या तारीफ़ की? देखिए आगे ना नशनुमा वाला सवाल, आप जीन्स की तारीफ़ किस तरह करेंगे? जीन की तारीफ़ आगे, नशनुमा के 4 असूल बयान करें। बड़ा ही अहम सवाल है। माहौलियाती इख्तलाफात से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम अकल बच्चों की 2 खसूसियात बताएं। ये चौथा चैप्टर तो काफ़ी इजी है हद तक, अगर आप तैयार करके जाएं। इसमें से जो बनने वाले सवाल भी सिर्फ कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई 10, 15, 20 बनते जो मैंने आपको उस फाइल में बताए हैं। सो छठे नंबर पे है, मुआशी इख्तलाफात किस तरह तालीम पर असरअंदाज होते हैं। 7वां, मुस्तकबिल तब्दीली की 2 जो है वो मसाले तहरीर करें। मुस्तकिल तब्दीली की बिलावास्ता तजर्बा क्या होता है? 9वां सवाल है, तालीम बज़रिया बसीरत, बसीरत किसे कहते हैं? तवज्जो से क्या मुराद है? ताल्लुम का कानून मश्क क्या है? किरदारियत का नज़रिया तालीम बयान कीजिएगा। तो ये 12 सवाल हो गए, आपने इस पोर्शन में भी 8 अटैम्प्ट करना होंगे। पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, गेस्ट पेपर वाली वीडियो को फॉलो करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी नहीं कंप्लीट की।
तो स्टूडेंट सवाल नंबर है 4। अब इस सवाल की अनोखी बात यह है कि इसमें टोटल सवाल 13 होंगे, 12 नहीं होंगे, 13 होंगे। अटैम्प्ट भी 9 करने हैं, 8 नहीं करने। ऊपर वाले दोनों पोर्शन में 8-8 करने थे ना। सवाल पढ़िएगा ज़रा। फर्स्ट नंबर पे है कम्युनिटी के अफराद की दो खसूसियात, पाकिस्तानी मुआशरे और चीनी मुआशरे में क्या फ़र्क है, फ़र्द और तालीम में क्या ताल्लुक़ है, आम तौर पर मुआशरा किन बुनियादों पर कायम है, तलीमी रहनुमाई से क्या मुराद है, गैर हदायती मशावरत से क्या मुराद है। तो 7वें नंबर पे है तालीम में मशावरत की ज़रूरत के मुतल्लिक़ 2 नकात लिखिएगा। 8वें नंबर पे माशरती रहनुमाई के 2 फ़ायदे। 9वां है जी लैंड विल के मुताबिक तालीमी जायज़े की तारीफ़ कीजिएगा। 10वें तालीमी जायज़े की अहमियत के बारे में 2 नकात बताएँ। 11वां सवाल भी बड़ा अहम है, सिलेबस की खसूसियात बताएँ। 12वां भी इंपॉर्टेंट ही है, नसाबी मवाद, बड़ा अहम सवाल है ये नसाबी मवाद वाला भी। और 13वां है तरीक़ा तदरीस से क्या मुराद है, व्हाट इज़ टीचिंग मेथड। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे हाईलाइट कर दिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चे, आप जो है वो अगर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 जो आपकी एक्सपेक्ट किया जा रहा है पेपर की पेयरिंग स्कीम से, वो ये 3 चैप्टर हैं कि इन 3 चैप्टर के लॉन्ग कर लें, आपका ये 30 नंबर का लॉन्ग का पोर्शन अटैम्प्ट हो जाना है बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी जो है वो कन्फ्यूजन के। देखिए सवाल है जी, सवाल नंबर 5, तालीम के असालीब बयान करें। ये लॉन्ग आया है पहले चैप्टर से और ये पक्का इंशाल्लाह आएगा पहले चैप्टर में से लॉन्ग जो आने वाले हैं। मैंने आपको एक्सपेक्टेड भी बताए हैं, आप वो तैयार कर लें। ये तो खैर फिर एक कदर ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको इस पेपर में एज अ सैम्पल के तौर पे आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये पेपर तैयार करके चले जाएँ और कल आप जाके कहें कि जो है वो पेपर में हम पास हो सकते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। बताने का मकसद ये तैयारी करें, इस पेपर की कर लें। चले कुछ ना करने से तो बेहतर है कि इतना करके जाएं कि पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे ना। तभी मैंने ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पे स्पेशल बनाई है। दूसरा अभी इस्लामी नुक्ते नज़र से तालीम की अहमियत बयान करें। इनफरादी इख्तलाफात की इकसाम वजाहत बयान करें। मशावरत के तरीक़ों पर बहस करें। 9वें नंबर पर नसाबी जायज़े से क्या मुराद है, नसाबी जायज़े के मुख्तलिफ अनासर बाहमी रब्त। और ये जो है वो लास्ट वाला लॉन्ग 8वें चैप्टर से आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, जो 8वें में से एक वीक स्टूडेंट को मैंने करने को कहा है उस गैस पेपर की वीडियो में भी। तो आपको अगर इसकी सही समझ नहीं आती गैस पेपर की तैयारी के हवाले से, हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहाँ पे वीडियो अपलोड है, तैयारी अपनी कंप्लीट कर लें। ठीक है, पेपर की एक्सपेक्टेड पेपर की पेयरिंग स्कीम भी मैंने डिस्कस की है। इंशाल्लाह स्कीम के मुताबिक पेपर आ जाएगा, बट अगर स्कीम चेंज होती भी है तो इतनी तैयारी करके जाइएगा कि आप पेपर में किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो या फेल होने का जो है वो चांस ना हो। इतनी तैयारी कम अज़ कम करके जाइएगा। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।